اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। पीए इंजीनियरिंग कॉलेज में तलबा की गुंडागर्दी, प्रिंसिपल के सामने तालिब इल्म पर टूट पड़े, मामला दर्ज। एक और गोल्ड स्मगलिंग की वारदात, 25 लाख रुपए का सोना जब्त। बिहार इलेक्शन में कामयाब हुए 24 मुस्लिम उम्मीदवार, 12 मुस्लिम उम्मीदवार के साथ आरजेडी पहले नंबर पर। मिस्र से 11,000 रूसी सयाह वतन वापस पहुंच गए, रूसी हुकूमत का इकरार। इंतिफाजा अल-कुद्स, 79 फिलिस्तीनी शहीद, 3,000 जख्मी, 1,600 को जेलों में डाल दिया गया। तंदुरुस्ती, सेहत, आफियत और नए ज़माने की नई बीमारियाँ। नाज़रीन, सेहत व आफियत एक बहुत बड़ी नेमत है, मगर हम इसको समझ नहीं पा रहे, और फिर नए ज़माने की तरक्यात भी नई बीमारियाँ जन्म दे रही है। मैं इसी हफ्ते इसी उन्वान पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। देखना ना भूलें फ़िक्र ख़बर की सीधी बात मेरे साथ। नाजरीन, अब ख़बरें तफसील से। मैंगलोर, एक इंजीनियरिंग तालिब इल्म पर प्रिंसिपल के दफ्तर में घुसकर लगभग 15 तलबा की जानिब से जानलेवा हमला किए जाने की वारदात पेश आई है। इत्तला के मुताबिक ये वारदात शहर के कोनाजे पुलिस थाने हुदूद में पेश आई है। ज़ख्मी नौजवान की शनाख्त पीए कॉलेज के बीई के तालिब इल्म वेंकट रमणा की हैसियत से कर ली गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मज़कूरा तालिब इल्म प्रिंसिपल से बातचीत कर रहा था कि वजीर नामी तालिब इल्म की क़ियादत में लगभग 14 तलबा प्रिंसिपल के दफ्तर में घुसा है और वेंकट रमणा को मारना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि वजीर ने पत्थर से वेंकट रमणा पर हमला कर दिया। दीगर तलबा और स्टाफ की मुदाखलत के बाद मुतासरा शख्स को बचा लिया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने पुलिस थाने पहुंचकर मुलजिमीन के खिलाफ फसाद भड़काने की शिकायत दर्ज कराई है। प्रिंसिपल ने वारदात के सामने आने की वजूहात बयान नहीं की है। बताया जा रहा है कि मुतासरा शख्स का ताल्लुक बल्लारी से है, जबकि मुलजिम वजीर का ताल्लुक कन्नूर से है। हादसे में ज़ख्मी वेंकट रमणा को इलाज के लिए देरला कट्टे की एक अस्पताल में दाखिल किया गया है। मैंगलोर, कस्टम अफसरान की जानिब से दुबई से मंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचने वाले एक मुसाफिर के पास से 25 लाख रुपए मालियत का सोना जब्त कर लिए जाने की वारदात पेश आई है। इतलात के मुताबिक दुबई से बज़र एयर इंडिया एक्सप्रेस मंगलुरु पहुंचने वाले एक मुसाफिर ने 1 किलो के करीब का सोना स्पीकर में छुपा कर ला रहा था। कस्टम अफसरान की जानिब से की जाने वाली तफ्तीश के दौरान मज़कूरा मुसाफिर के पास से ये सोना बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि स्पीकर में इस्तेमाल होने वाले एक रॉड में यह सोना छुपाया गया था, जिसको देखने के बाद पता चलता है कि किसी माहिर शख्स ने उसको फिट किया था। मुसाफिर को हिरासत में ले जाने के बाद उसके पास मौजूद सोना जब्त कर लिया गया है। मुलजिम की अदालत में पेश किए जाने के बाद 14 दिनों तक अदालती तहवील में भेज दिया गया है। पटना, बिहार में महागठबंधन की तारीखी कामयाबी से पूरा मुल्क सरशार है। महागठबंधन ने 2/3 अक्सरियत से जीत हासिल करके बीजेपी को ज़बरदस्त पटखनी दे दी है। महागठबंधन की इस तारीख जीत में ही मुस्लिम राय दहिंदगान ने भी एक बड़ा अहम रोल अदा किया है। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार बिहार के मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर अपनी ताकत दिखा दी। यही वजह है कि इस बार 24 मुस्लिम चेहरे बिहार के असेंबली में पहुंचे हैं। इनमें से ज़्यादातर ने अपने हरीफ उम्मीदवारों को बड़े फ़र्क से शिकस्त दी। राष्ट्रीय जनता दल ने 16 मुसलमानों को टिकट दिए थे, जिनमें से 12 कामयाब हुए। उसके बाद कांग्रेस से 6 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए। जेडीयू से 5 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब होकर नई असेंबली में पहुंचे हैं। इनके अलावा सीपीएम से एक मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुआ है। ज़राए के मुताबिक कदवा से कांग्रेस के शकील खान ने बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभूषण ठाकुर को 56,000 वोटों से शिकस्त दी। नरकटियागंज से आरजेडी के उम्मीदवार डॉक्टर शमीम अहमद ने आरएलएसपी के उम्मीदवार संत सिंह पासवान को 75,000 वोटों से हराया। कोचा धामन से जेडीयू के मुजाहिद आलम ने एमआईएम के अख्तरुल ईमान को 55,929 वोटों से शिकस्त दी। इनके अलावा बकिया कामयाब मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपने हरीफ उम्मीदवारों को बड़े फ़र्क से हराया है। मॉस्को,
रूस ने कहा है कि मिस्र से 11,000 रूसी सयाह वतन वापस पहुंच गए हैं। ज़राए अबलाग के मुताबिक रूसी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि गुज़श्ता 254 घंटों के दौरान मिस्र में फंसे हुए करीब 80,000 रूसी सयाहों में से 11,000 वतन वापस पहुंच चुके हैं। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिस्र से रूसी बाशिंदों के इनखला का अमल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद रूसी माहिरीन मिस्र पहुंच चुके हैं ताकि वहाँ हवाई अड्डों की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने में मिस्री हुकूमत की मदद की जा सके। वाज़ेह है कि 30 अक्टूबर को मिस्री सियाहती शहर शर्म शेख से रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग जाने वाला मुसाफिर तैयारा सीनाई के इलाके में तबाह होने से 224 अफराद हलाक हो गए थे। राम अल्लाह। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर के अवाइल से जारी तहरीक के दौरान इसराइली फ़ौज की फायरिंग और तशद्दुद से 79 फ़िलिस्तीनी शहरी शहीद और हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं। शुहदा में 17 बच्चे और 3 ख़वातीन भी शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक वज़ारत सेहत की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि इतवार को इसराइली फ़ौज की फायरिंग से मज़ीद 2 फ़िलिस्तीनी नौजवान शहीद हुए, जिसके बाद शुहदा की तादाद बढ़कर 79 यानी कि 79 हो गई। रिपोर्ट में बताया गया कि ग़र्ब उर्दन से शहीद होने वाले फ़िलिस्तीनियों की तादाद 60 हो गई है, जबकि 18 फ़िलिस्तीनी गज़ा की पट्टी और एक जजीरा नुमा अत-तक़ब में शहीद हुआ। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।